हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वी लर्न टू ग्रो। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड के यूजेस के बारे में, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, मॉडल्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मार्जिनल वर्ब्स, इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वर्ब बेसिकली क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, दैट डिनोट्स एक्शन ऑब्वियसली। तो इन सब चीज़ों पे हमने डिस्कस किया था एंड आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि जब मैं नई वीडियो बना के लाऊं, नेक्स्ट वीडियो करूं, तो उसमें आप वो डाउट्स क्लियर करते चले जाए। ठीक है, आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी मैंने कल की क्लास में बताया था कि विल, वुड, शैल, शुड के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। जो शैल है, शैल हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होगा जब वो फ्यूचर टेंस में है। यानी कि शैल पहली बात हमेशा जब भी यूज होगा तो फ्यूचर टेंस के लिए ही यूज होगा। जिस तरह से वॉज और वर यूज होते हैं पास्ट टेंस के लिए, इज, एम, आर यूज होते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए, सिमिलरली विल और शैल किसके लिए यूज होते हैं, हम उसे फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते हैं। और फ्यूचर टेंस में जो फर्स्ट पर्सन होता है यानी कि आई, वी, ठीक है, क्या चीज, फर्स्ट पर्सन आपके यहाँ हो जाएंगे आई, वी। सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा इसमें, अगर हम सेकंड पर्सन की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे वो, केवल यू। और अगर हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, थर्ड पर्सन क्या हो जाते हैं इसमें, ही, शी, इट, दे। ठीक है, ये हो जाते हैं थर्ड पर्सन। सबसे पहला रूल ये कहता है कि जो शैल है वो यूज होगा तो किसके साथ होगा, हमेशा आई और वी के साथ, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होगा जब भी हम नॉर्मल सेंटेंसेस बता रहे हैं। और रेस्ट ऑफ देम के साथ यानी कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज होगा, विल यूज होगा। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल हम दे सकते हैं कि आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो। ठीक है, और विल के लिए क्या लगा सकते हैं, ही विल कम विथ मी। अगर यहां पे हो जाता विल की जगह शैल तो ये सेंटेंस हो जाता पूरी तरह से गलत, या फिर आई विल गो टू कॉलेज टुमारो गलत हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द रूल आई के साथ हमेशा शैल लगेगा और वी के साथ भी शैल लगेगा। जैसे हम होंगे कामयाब एक दिन करके जो गाना है उसका जब आप इंग्लिश वर्जन सुनते हो तो उसमें कहता है वी शैल ओवरकम वन डे। ठीक है, तो वो वी लगा है, इसी वजह से उसमें शैल का यूज किया गया है। सिंपल सा सेंटेंस बताया जा रहा है, सिंपल फ्यूचर टेंस बताया जा रहा है, और इसी वजह से वी के साथ क्या लग रहा है, उसमें शैल यूज किया गया है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ये एक और एग्जांपल लिख सकते हो कि वी शैल ओवरकम वन डे। ठीक है, तो ये आपका दूसरा एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम रूल नंबर 2 पे, जिसमें कि कह रहे हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस लेट्स और लेट अस के साथ जब भी यूज होगा तो उसमें क्या चीज आएगा, शैल वी के साथ क्वेश्चन टैग लगेगा। जैसे लेट अस डांस टुगेदर, शैल वी। ठीक है, लेट अस डांस टुगेदर, शैल वी, या फिर लेट्स प्लान अ ट्रिप। ठीक है, क्या हो जाएगा, लेट्स प्लान अ ट्रिप टू मुंबई, शैल वी। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस आप इस तरह से फॉर्म कर सकते हो। जब भी लेट्स या फिर लेट अस लगेगा तो वो सेंटेंस लगने के बाद लास्ट में शैल वी के साथ एंड होगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इसमें शैल वी लग के फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं अब हम लोग। रूल नंबर 3 कह रहा है कि शैल का जो सजेशन होता है, जब भी हम शैल को हम सजेशन के लिए भी यूज करते हैं, बट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ओनली विद द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा एग्जाम्पल इसका, शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट,
ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, शैल से शुरू हो रहा है, वी यानी कि फर्स्ट पर्सन लिया जा रहा है, और ये पूरा सेंटेंस क्या बता रहा है, एक सजेशन दे रहा है कि क्या एक काम करते हैं, मैनेजमेंट से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम क्या बताएंगे, यहाँ पे शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट से बात कर लें। ठीक है, तो वहां पे हम ये वाला सेंटेंस यूज करेंगे और इसी तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। अब आती है बात कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कह सकते हैं कि अब हम एक्सेप्शंस के ऊपर बात करने वाले हैं। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं कि उनके साथ शैल विल कहाँ कैसे यूज होगा। जैसे कि हमने फर्स्ट रूल में पता किया था कि फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ हमेशा शैल लगना है, लेकिन ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनका कि जब हम यूज करेंगे तो उसमें हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगा देंगे, शैल लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पे जैसे आप देख सकते हो शैल यूज किया जाता है सेकंड पर्सन, P2 यानी सेकंड पर्सन, P3 इज द थर्ड पर्सन, ही शी इट दे। ये सब मैं आपको बता चुकी हूं कौन कौन से सेंटेंसेस में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल लगेगा। कमांड में लगेगा, प्रॉमिस में लगेगा, थ्रेट में लगेगा, डिटर्मिनेशन में लगेगा और कंपल्शन में लगेगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कमांड होता है, कमांड होगा तो सेंटेंस कैसे फॉर्म हो सकता है, यू शैल लीव द रूम एट वंस। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहां पे क्या यू के साथ क्या लग जाएगा, शैल लग जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे कमांड दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट था कि अगर हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉमिस कर रहे हैं तो भी उसके साथ शैल हम यूज करेंगे। जैसे यू शैल बी अवॉर्डेड, यहां पे हम क्या कह रहे हैं, एक प्रॉमिस दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि हाँ आपको इस बात के लिए पुरस्कार जरूर दिया जाएगा, आपको इस बात के लिए एप्रिसिएशन जरूर मिलेगा, अवार्ड दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे अगेन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है कि जब हम अगर इसमें थ्रेट करते हैं, ठीक है, किसी को धमकी देते हैं, तो क्या हो जाएगा कि ट्रेसपासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड। ठीक है, क्या हो जाएगा, trespassers shall be prosecuted। ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारा, थ्रेट का। ये एक जो धमकी हम दे रहे हैं कि जो भी जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी में अगर घुस रहा है, वहां पे जबरदस्ती आ रहा है, तो उनके आपने शायद मोस्टली नोटिस देखा होगा कि बाहर लगा होता है कि ट्रेसपासर शैल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जो भी ट्रेसपास करेगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है कि अगर हम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स। क्या चीज, आई विल वर्क हार्ड and score good marks। ये क्या हो गया, ये हमारा डिटर्मिनेशन है। हमने यहाँ पे डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं सेंटेंस के थ्रू, इसीलिए ही यहाँ पे क्या हो रहा है, आई के साथ क्या लग गया, विल लग गया। जबकि आई के साथ हमेशा क्या लगता है, शैल लगता है, मगर यहाँ पे क्या लगेगा, आई के साथ विल लगाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम डिटर्मिनेशन शो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या चीज थी जो हमने पढ़ी थी इसमें, कंपल्शन। लास्ट एग्जांपल है इसका कि कंपल्शन में क्या होता है। कंपल्शन के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, यू शैल बी हियर फॉर द मीटिंग और आई विल फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। ठीक है, क्या हो जाएगा, यू शैल बी हियर फॉर द मीटिंग। अगेन इसमें सेकंड पर्सन के साथ क्या किया गया है, सेकंड पर्सन के साथ यानी कि यू के साथ इसमें शैल लगाया गया है। और दूसरा सेंटेंस हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, आई विल फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। ठीक है, आई विल फिनिश
दिस वर्क बाय टुमारो। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंपल्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि कमांड हो गया, प्रॉमिस हो गया, थ्रेट हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया या फिर कंपल्शन हो गया, तो उसमें हमेशा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा, और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगने लगेगा, विल लगने लगेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखते हुए नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा। दिस वन इज डन, नोट 1 कंप्लीट हो गया। नोट 2 है शैल विल नॉट यूज्ड इन सम सेंटेंसेस। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें कि हम शैल और विल यूज कर ही नहीं सकते, उसके बारे में अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से वो सेंटेंसेस हैं जिसमें हम शैल विल नहीं यूज कर सकते। अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है पास्ट से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसमें हम शैल या विल नहीं लगाएंगे। जैसे ही होप्ड दैट ही विल पास, he hoped that he will pass। अब यहां पे जो हमने ये will लगा रखा है ये टोटली गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे will की जगह पे क्या लग जाएगा, would लग जाएगा। क्यों? क्योंकि would के बारे में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, would shows the past of will ऑलवेज। ठीक है, जब भी अगर हम वुड को यूज करेंगे तो हम उसको विल के पास्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बजाय यहां पे विल के हो जाएगा वुड। ठीक है, तो ये गलत हो, ये सही हो जाएगा, वुड और विल गलत हो जाएगा। सेंटेंस सही क्या बनेगा, ही होप्ड दैट ही वुड पास, नॉट विल पास, बल्कि क्या हो जाएगा, ही वुड पास। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस हैं जिसमें कि हम विल या शैल यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह पे हम वुड यूज करेंगे। दूसरा क्या आ जाता है कि अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है पास से तो उसमें हम वुड या शुड यूज करेंगे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। लेकिन ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा अगर हम मॉडल वर्ब को यूज कर रहे हैं विल और शैल की जगह पे। जैसे कि ही सेड दैट ही इज कमिंग, ही सेड दैट ही इज कमिंग। क्या ये सेंटेंस सही है? He said that he is coming, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि जब कोई सेंटेंस, जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी पास्ट टेंस में है तो उसमें is का लगना हो ही नहीं सकता। तो यहां पे क्या हो जाएगा, was हो जाएगा, he was coming। ठीक है, तो इसका सेंटेंस सही फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, he said that he was coming। अब इसमें एक और अपवाद है कि अगर हम ऐसा कोई सेंटेंस लेते हैं जिसमें कि हम यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसमें ये रूल एप्लीकेबल अगेन नहीं होगा कि पास्ट टेंस में है तो उसमें वॉज ही लगना चाहिए। जैसे आपके टीचर्स ने आपको बोला होगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सब जानते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो अगर मैं कहती हूं the teacher said honesty was the best policy, वैसे तो देखा जाए सेड है, सेड पास्ट टेंस है, ऑब्वियसली सी बात है, लेकिन यहां पे क्या हो गया, यहां पे उस हिसाब से वॉज लगना चाहिए। बट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसको एज इट इज हम लिखेंगे, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, तब ये सेंटेंस सही होगा। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। या फिर कह सकते हैं ही सेड दैट मैन इज नॉट अ मशीन। क्या चीज, ही सेड दैट man is not a machine। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ, man is not a machine क्या है, यहाँ पे एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसी वजह से यहाँ पे क्या कहा गया, भले ही said that से स्टार्ट हुआ था ये सेंटेंस,
पास्ट टेंस था, मगर इसमें लगेगा क्या, इज लगेगा, इसमें वॉज नहीं लगेगा, इसमें भी इज ही लगेगा, वॉज नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता है कि अगर दो एक्शंस एक साथ फ्यूचर में ले रहे हैं, एक साथ ही कह सकते हैं कि हो रहे हैं एक के बाद एक, तो जो फर्स्ट एक्शन है वो सेकंड एक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एक्शन क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और सेकंड एक्शन क्या होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा ये एक पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं अलग से बता देती हूँ आपको। इसमें जब भी जो फर्स्ट एक्शन होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जबकि जो सेकंड एक्शन होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। इस पे कोई एग्जांपल सोच सकते हो, सोच के बताओ कोई एक अच्छा सा एग्जांपल। यहां पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, यहां पे क्या एग्जांपल ले सकते हैं, इफ आई विल कम आई विल मीट यू, अगर ये सेंटेंस है तो, ठीक है, इफ आई विल कम आई विल मीट यू। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं है। क्यों? अभी अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट एक्शन जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसमें ये विल कैसे लग गया? नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं लग सकता, और इसीलिए ये विल ही इस सेंटेंस में गड़बड़ पॉइंट है, क्योंकि सही सेंटेंस क्या होगा, इसको हटाने के बाद लगेगा इफ आई कम आई विल मीट यू। क्या बोलेगा ये? इफ आई कम आई विल मीट यू। तो ये हो जाएगा इसका सही सेंटेंस। पहला सेंटेंस जो इफ आई कम है वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, जबकि जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसके बाद का जो काम हो रहा है वो क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो इसमें काफी नोट डाउन करने वाली हैं। सिंपल फ्यूचर में जो ये होता है, सिंपल फ्यूचर इज नेवर यूज्ड आफ्टर इफ, एज सून एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर या फिर व्हेन। ये कुछ वर्ड्स हैं जिसके पहले या नेवर यूज्ड आफ्टर, अगर ये सेंटेंसेस में आ जाते हैं वर्ड्स तो फिर वो सिंपल फ्यूचर टेंस के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि सिंपल फ्यूचर उसमें यूज ही नहीं होगा, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? इफ, एज सून एज, इन केस, फिर है प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर और व्हेन, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे कभी भी यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके साथ हम एक एग्जाम्पल बनाना चाहें कि अभी जैसे इफ के साथ ही था, इफ आई कम आई विल मीट यू, तो जो पहला सेंटेंस लिया उसमें क्या, क्योंकि उसमें इफ लगा हुआ था इसी वजह से उसमें क्या विल या शैल नहीं लगेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस वो नहीं बनेगा। वो फर्स्ट सेंटेंस था जिसमें कि हम इफ यूज कर रहे हैं, इसीलिए उसमें नहीं लगेगा। अगर इसमें हम यहाँ पे एज सुन एज का लगाना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि एज सुन एज यू रीच देयर लेट मी नो, ठीक है, जितने जल्दी आप वहां पे पहुंचते हो उतनी जल्दी मुझे बता देना। अगेन यहाँ पे विल शैल कुछ भी नहीं लगा, एज सून एज यू रीच देयर जस्ट लेट मी नो, ठीक है। एज सून एज यू रीच देयर जस्ट लेट मी नो, ठीक है। Try and try until you succeed, ठीक है। until के साथ हो गया। कई सारे ऐसे, in case you are not prepared for this exam you should get prepared now,
ठीक है, इन केस यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, in case you are not prepared for exam, you better hurry now. ठीक है, अगर आप एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो तो अब जल्दी कर लो, क्योंकि एग्जाम आने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं जब भी आएंगे तो उनके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं लग सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो उसमें। ठीक है, ये एक कह सकते हैं एक्सेप्शन है, अपवाद है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंगली लगना चाहिए काफी, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके बाद में नहीं लगता है। सो मैंने उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब वुड के यूज पे। वुड इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स, मतलब आपकी अगर कोई पुरानी आदतें हैं तो उनको दिखाने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं। अगर इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना चाहें तो क्या कह सकते हैं, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। ठीक है, क्या, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। तो आप बस से जाने के आदी हो तो आप बता रहे हो कि हाँ मैं बस से जाऊंगा, यहां पे आप बता रहे हो फ्यूचर का ही, मगर यूज क्या होगा, वुड होगा, शैल नहीं होगा यहाँ पे। क्यों, यहाँ पे आप अपनी एक आदत बता रहे हो, इस वजह से यहाँ पे वुड यूज होगा। ठीक है, या फिर हो गया कि नेक्स्ट जैसे रूल है कि वुड शोज प्रेफरेंसेस चॉइस विद रेदर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, वुड यू अगर किसी ने आपसे पूछा वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, ठीक है, तो आप क्या जवाब दोगे इसका, आई वुड प्रेफर टी रेदर कॉफी। ठीक है, किसी ने आपसे पूछा वुड यू लाइक टू हैव a cup of coffee, would you like to have coffee, ठीक है, would you like to have a cup of coffee। तो आप क्या बता रहे हो, अपना प्रेफरेंस या अपनी चॉइस बता रहे हो, किसकी मदद से, रैदर की मदद से। सो आई वुड प्रेफर टी rather than कॉफी। ठीक है, I would prefer tea rather than coffee। तो यहां पे आपने क्या बताया, अपना वुड की हेल्प से प्रेफरेंस बता दिया, चॉइस बता दिया, और उसके साथ सेंटेंस में आप जरूर से क्या लगाओगे, rather जरूर लगेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है रूल, टू एक्सप्रेस पास्ट रूटीन। टू एक्सप्रेस पास्ट रूटीन एक्शन, वुड, यूज टू या फिर सिंपल पास्ट टेंस कैन बी यूज्ड। अगर आप एक पास्ट रूटीन एक्शन, आप अपने पास्ट में जो भी आपने किया हो कोई भी काम, और उसके बारे में आप जब बता रहे हो तो वहां पे आप 3 तरीकों से बता सकते हो। एक तो वुड का यूज करके बता सकते हो, एक यूज टू करके बता सकते हो, जैसे आई यूज टू डांस अ लॉट। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बता रहे हो कि आप पहले बहुत डांस किया करते थे, तो वहां पे आपने क्या बता दिया, यूज टू बता दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसमें सेंटेंसेस बना सकते हो वुड, यूज टू और सिंपल पास्ट टेंस के हेल्प से। इस पे कुछ एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस और आई यूज टू डांस अ लॉट। पहला यही हो जाएगा, आई यूज्ड टू डांस अ लॉट, या फिर आई यूज्ड to go to school by bus। ठीक है, ये हो गया हमारा यूज टू के साथ। नेक्स्ट क्या आ जाता है, हमारा वुड आ जाता है, तो उसके लिए कह सकते हैं आई वुड रिटर्न ऑन फुट। ठीक है, और आई वुड रिटर्न द पेन दैट आई हैव बोरोड। ठीक है,
I would return the pen that I borrowed. ठीक है, यहां पे से क्या हो गया, आपने would का बताया, एक पास्ट रूटीन एक्शन के बारे में. लास्टली क्या आप बता सकते हो, दैट वी प्लेड फॉर आवर्स, और यू कैन से वी प्लेड फुटबॉल और क्रिकेट, whichever you like, for hours. Before, पहले क्या हो गया, इसका हिंदी में मीनिंग क्या हो जाएगा कि पहले हम खेला करते थे फुटबॉल या फिर क्रिकेट घंटों के हिसाब से, घंटों के लिए खेला करते थे हम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया आपने, पास्ट रूटीन एक्शन बताया, और ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट रूल कह रहा है कि वुड इज यूज्ड इन द प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ इमेजिनेटिव सेंटेंसेस. ये हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, भले ही हमें पता हो या नहीं हो. कहते हैं ना कि अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ जाता, है ना. ये क्या है, ये एक इमेजिनेशन है. तो वहां पे के लिए आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे हम वुड की हेल्प से उस इमेजिनेटिव सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में उसे हम यूज कर सकते हैं. जैसे क्या हो जाएगा, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई. इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई. ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक इमेजिनेटिव सेंटेंस के बारे में बताया और उसका प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पे जो आप बताना चाहते थे कि आपका एग्जैक्टली आपकी इमेजिनेशन, एग्जैक्टली आपकी चाहत क्या है, वो क्या है, उड़ना. सो दैट इज अ प्रिंसिपल क्लॉज, और उसी में आपने क्या यूज करेंगे, आप वुड यूज करेंगे, बिकॉज वही प्रिंसिपल क्लॉज है और वही चीज आप इमेजिनेशन के साथ देख रहे हो कि अगर आप एक पंछी होते तो आप स्काई में, आसमान में उड़ जाते. ठीक है, तो यहाँ पे से इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि इसमें ये रूल क्यों दिया गया है. नेक्स्ट है कि वुड यूज्ड एज पास्ट ऑफ विल. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इसके ऊपर हमने एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था पहले, बट अगर इस पे हम देखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि वुड इज यूज एज द पास्ट ऑफ विल कोई भी इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ही सेड ही विल गो देयर. ठीक है, अगर सेंटेंस दिया गया है he said he will go there. डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये जो चीज है ना, वुड यूज्ड एज पास्ट ऑफ विल, किसमें, इनडायरेक्ट नरेशन में. किसमें, इनडायरेक्ट नरेशन या कह लो स्पीच में. तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं, he will go there. ठीक है, he said he will go there. तो इसको जब हम, ये क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, he said that he would go there. क्या हो जाएगा, he said that he would go there. तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट स्पीच, और ये क्या हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच. जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ तो उसमें विल का जो पास्ट फॉर्म यूज किया गया वो क्या था, वुड यूज किया गया. ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें यूज होती है. वुड हमेशा यूज किया जाएगा एज अ पास्ट ऑफ विल जब भी हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे. कोई भी डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा जिसमें कि विल होगा, तो हम उसे जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो उसको हम वुड लगा देंगे विल की जगह पे. ठीक है, नेक्स्ट है कि यूज ऑफ वुड है कि अगर हम, इसमें रूल नंबर 7 है ये, वुड यूज्ड फॉर मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट. अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बोलते हैं, मैंने इसका एग्जांपल ऑलरेडी दिया था कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, है ना. तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हमने वुड से शुरू किया, वुड यू लाइक
to have a cup of coffee, या फिर would you like to play video games with me? ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम वुड यूज करेंगे और वो इंटेरोगेटिव में ही रहेगा। हमेशा जब भी हम पूछेंगे तो हम उसमें पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ पूछ ही रहे हैं, तभी ही उसमें ये रूल बैठेगा। और ये रूल यही कहता ही है कि जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे एज अ पोलाइट रिक्वेस्ट तो उसमें हम वुड यूज करेंगे, विल नहीं यूज करेंगे। ठीक है, जबकि विल और वुड का मतलब तो एक ही आता है, खेलेंगे, कॉफी पियेंगे, आएगा, सेम ही चीज है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं, विल यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, बट वहां पे ये रूल ब्रेक हो जाएगा क्योंकि हम एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम विल का यूज नहीं करेंगे। जिस तरह से अगर हम सिंपल सा फंडा रहता है कि कैन और कुड में भी सेम चीज रहता है। कैन में हम ब्लंटली पूछ लेते हैं बिना किसी पोलाइटनेस की, जबकि अगर हम कुड यूज कर रहे हैं तो हम उसमें पोलाइटली रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। जैसे आप कॉल पे हो और वहां पे आपने कहा कि कैन यू प्लीज होल्ड फॉर अ मोमेंट, आपने भले ही इस सेंटेंस में क्या लगा दिया है, कैन यू प्लीज होल्ड फॉर अ मोमेंट। ठीक है, यहां पे प्लीज लगा दिया, लेकिन क्या इसे हम पोलाइट वे में ले सकते हैं? नहीं ले सकते, बिकॉज देयर इज अ रूल कि पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ अगर आप लगा रहे हैं तो आप हमेशा कुड लगाएंगे। कुड यू प्लीज होल्ड द लाइन। ठीक है, तो यहां पे आप इवन प्लीज नहीं भी लगाओगे ना, और आपने कुड लगा दिया है, कुड यू होल्ड द लाइन, तो भी ये सेंटेंस पोलाइट रिक्वेस्ट कहलाएगा। आपको उसमें प्लीज लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो वर्ड्स उस तरह से डिजाइन ही किए गए हैं, वो रूल बनाए ही गए हैं कि जहां पे आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है वहां पे आप कहां पे कैन का यूज करना है, कहां पे कुड का, कहां पे विल का यूज करना है और कहां पे वुड का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। वुड एक्सप्रेसेस, वुड डिनोट्स प्रोबेबिलिटी। आपने सुना होगा जब भी किसी की सगाई हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि ये मेरे वुड बी है या ये मेरी वुड बी है। तो वहां पे वो क्या है कि हाँ भाई सगाई हो गई है, और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि दैट शी इज गोइंग टू बी माई वाइफ और शी इज गोइंग टू बी माई हस्बैंड। ठीक है, तो वहां पे इसलिए क्या यूज किया जाता है, वुड बी यूज किया जाता है। बहुत ही कैजुअल से, बहुत ही डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला ये सेंटेंस है, दैट ही इज माई वुड बी और शी इज माई वुड बी। इसके अलावा बताने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है ये इसकी वाइफ होने वाली है। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के लिए क्यों यूज किया गया, क्यों भाई सगाई ही तो हुई है ना, शादी हो तो नहीं गई है। अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम हुई, सगाई टूट गई, तो फिर वो एकदम कंपल्शन नहीं कह सकते ना मुझसे, तो इसलिए वो प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है तो हम वुड लगाते हैं। ठीक है, इसमें और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, ही वुड बी स्लीपिंग, ठीक है, और ही वुड बी ईटिंग, he would be sleeping or he would be eating at this point of time. अब इसके आगे अगर हमने लगाया कि no don't disturb him, he would be eating at this point of time, उसे अभी डिस्टर्ब मत करो, हो सकता है कि वो अभी खाना खा रहा होगा। ठीक है, तो या फिर उसे डिस्टर्ब मत करो, हो सकता है वो अभी सो रहा हो। ठीक है, तो इस सेंटेंसेस में हम क्या दिखा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि इस समय ये चीज हो रही होगी, तो इसलिए हम क्या बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि वुड एक्सप्रेसेस अ विश। ठीक है, अगर कोई चाहत होती है आपकी तो वो आप वुड से बता सकते हो। जैसे आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून। I wish India would become a developed country soon। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक आपने अपनी विश बताई। ठीक है, या फिर आई विश यू वुड गेट ऑल द हैप्पीनेस,
यहाँ पे भी आप क्या बता रहे हो, आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सारी की सारी खुशी मिले, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें सारी की सारी खुशी मिले। तो उसमें आप क्या कहोगे कि आई विश यू वुड गेट ऑल दी हैप्पीनेस, या फिर आई विश यू वुड गेट मैरी सून। बहुत बार होता है कि ये चीज़ सुनने में मिलती है, तो उसमें क्या चीज़ आ जाएगा कि आप विश जब भी बताओगे तो उसके साथ आप वुड का यूज करोगे, क्योंकि वुड क्या एक्सप्रेस करता है, चाहत। विश को जो आप चाह रहे हो उसको एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट है वुड लाइक टू शोज विश, वुड लाइक टू। ये जो सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है वुड लाइक टू, इससे क्या दिखता है, आपकी एग्जैक्ट विश। जब भी आप दूसरे के लिए विश कर रहे हो, दूसरे के लिए कोई भी चाहत रख रहे हो, उसको ब्लेसिंग देना है या कुछ भी उसके लिए सोच रहे हो, तो उसके लिए आप विश को कैसे वुड के थ्रू एक्सप्रेस करोगे। लेकिन अगर आप अपनी विश के बारे में कुछ बता रहे हो, जो आपकी अपनी विश है, अपने ही लिए, किसी और के लिए नहीं, तो वुड लाइक टू फ्रेज उसमें यूज होगा। जैसे आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर वन डे, और आई वुड लाइक टू बिकम एन IAS ऑफिसर वन डे। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके अपने बारे में सोचे, ये आपकी अपनी चाहत है अपने लिए, है ना। तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, वुड लाइक टू यूज करोगे। ठीक है, तो इसके भी एग्जांपल्स नोट कर लीजिए। आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, और या फिर आई वुड लाइक टू बिकम एन IAS ऑफिसर, और व्हाटसोएवर। अगर आप चाहो तो मुझे बता सकते हो कि आप क्या बनना चाहते हो। ठीक है, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप लोगों के जो भी एम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, दैट वुड बी लवली आई बिलीव। तो ज़रूर से बताइएगा, मैं भी जानने में इच्छुक हूँ कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो वो क्या बनना चाह रहे हो फ्यूचर में। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ बता दी, और उसके अलावा अगर एक सिंपल, ये तो आपके लिए हो ही गया, लेकिन इसके अलावा एक सिंपल सेंटेंस भी लेते हैं, तो आप ले सकते हो कि आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर। ठीक है, मैं मैनेजर से बात करना चाहूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, ये एक आपकी विश ही है जो आपने बताई है, ऑल्दो नॉट गोइंग टू बिकम समथिंग, बट यस, ये आपकी विश थी जो आपके अपने लिए थी, इसलिए वहां पे आपने क्या लगाया, वुड लाइक टू, अपने आप लग जाएगा। आई वुड लाइक टू टॉक टू दी मैनेजर, और आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, आई वुड लाइक टू बिकम एन IAS ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शुड का जब हम यूज करेंगे तो उसमें हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, सजेशन और एडवाइस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सजेशन और एडवाइस यूज करते हैं। जैसे कि यू शुड स्टडी इंग्लिश, या फिर यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, you should study hard। ठीक है, तो शुड यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, एक सजेशन दे रहे हैं, एक एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें हंसना नहीं चाहिए किसी की गलती पे, और तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, नीड का मतलब भी चाहिए में आता है, मस्ट का मतलब भी चाहिए में आता है, शुड का मतलब भी चाहिए में आता है, मगर ये तीनों ही अलग अलग चीजों में आते हैं। ठीक है, मस्ट, यू मस्ट फुलफिल योर पेरेंट्स विश। ठीक है, तो आपको आपके पेरेंट्स की हर इच्छा को पूरी करना चाहिए। चाहिए ही आया लास्ट में, उसी के लिए ही मस्ट यूज किया गया है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सिबलिंग्स। ठीक है, आपको अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी चाहिए, तो वहां पे भी चाहिए आया, मगर यहाँ पे नीड लगा। और यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए।
चाहिए ही है, मगर यहाँ पे शुड लगा। तो ये अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे कि अलग अलग चीजें बताई जाती हैं। जैसे ये शुड यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है ये सजेशन या फिर एडवाइस। जबकि मस्ट के बारे में जब हमने पढ़ा था तो वहां पे हमने क्या बताया था कि ग्रेटर पॉसिबिलिटी को बताता है कि आपको ये करना ही चाहिए। एक उस पर जब दबाव डालते हैं कि हाँ नहीं ये चीज आपको जरूर से करनी चाहिए, तो वहां पे हम मस्ट यूज करते हैं, ठीक है, तब वहां पे शुड यूज नहीं होगा। नेक्स्ट रूल है कि यू शुड यूज आफ्टर लेस्ट शोज नेगेटिव पर्पस। अच्छा, अगर ये जो लेस्ट वर्ड है ये खुद ही नेगेटिव वर्ड है। पहली बात तो अगर किसी भी सेंटेंस में लेस्ट लग गया है तो लेस्ट का मतलब ही आ जाता है कि शुड उसके साथ यूज होगा, तो वो पूरा का पूरा एक सेंटेंस नेगेटिव अपने आप में बता रहा है। इसका एग्जांपल देकर बताती हूँ तो शायद आप लोगों को इजीली समझ में आएगा कि ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। He ran fast lest he should miss the train। मतलब वो तेज दौड़ा मगर फिर भी उससे ट्रेन छूट गई, ठीक है। लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, अगर यहाँ पे लेस्ट नहीं होता तो यहाँ पे शुड भी नहीं होता। लेस्ट यहाँ पे लगा हुआ है इसीलिए ही यहाँ पे शुड लगा हुआ है, और कोई रीजन नहीं है। यहाँ पे जब भी यूज होगा लेस्ट वर्ड तो उसके साथ शुड लगेगा ही लगेगा, ठीक है। टेक केयर लेस्ट यू और ही फॉल, ठीक है। टेक केयर लेस्ट यू और ही फॉल, ध्यान रखो अगर गिरना नहीं चाहते हो, ठीक है। ध्यान रखो अगर गिरना नहीं चाहते हो। ये भी है कि लेस्ट जब भी वी वन के साथ यानी कि फर्स्ट वर्ब के साथ यूज होगा, लेकिन प्लूरल फॉर्म में होगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, यू हो गया, ही हो गया, तो इसमें कोई इशू नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वो उसका प्लूरल फॉर्म में यूज हो सकता है। लेकिन हाँ, जब भी यूज होगा तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है ये वाला कि लेस्ट डजंट टेक नॉट आफ्टर इट। लेस्ट जब भी जिस सेंटेंस में लगेगा उसमें नॉट नहीं लगेगा। एक बार लेस्ट अगर लग गया है तो उसके बाद नॉट नहीं लग सकता। उससे पहले अगर आपको एक फर्स्ट सेंटेंस में नॉट लगाना है तो आप लगा सकते हो, लेकिन अगर लेस्ट आपने लगा दिया है तो यहाँ पे लेस्ट ही शुड नॉट मिस द ट्रेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नॉट के बिना ही यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या मीनिंग दे रहा है, ठीक है। लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, तो यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा। जब भी लेस्ट लग जाएगा तो उसके बाद नहीं लगेगा, उससे पहले लग सकता है आप चाहो तो। पहले कैसे लगता है उसका भी एग्जांपल बता देती हूँ। ही डजंट टेक रिस्क लेस्ट ही शुड नॉट लूज ऑल हिज मनी। क्या हो जाएगा सेंटेंस? ही डजंट take risk lest he is going to lose all his money। ठीक है, ये हो गया। he doesn't take risk lest he is going to lose, he should not lose all his money। He should not lose all his money। इस सेंटेंस में केवल एक गलती है, केवल एक वर्ड की वजह से ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। अभी ये सेंटेंस क्या है? गलत है। He doesn't take risk, उसने रिस्क नहीं लिया, लेस्ट उसने अपने पैसे खो दिए, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? नॉट हट जाएगा, ठीक है। लेस्ट ही शुड लूज ऑल हिज मनी, ठीक है। उसने ध्यान नहीं दिया इसीलिए उससे उसके सारे पैसे चले गए या खो गए, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा। जब इसमें से नॉट हट जाएगा तभी ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ought to का बस एक ही रूल है
कि ये मॉरल ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी को बताता है। किसका? मॉरल ऑब्लिगेशन या फिर किसी ड्यूटी को बताना होता है तो हम क्या कहते हैं? ऑट टू का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वी ऑट टू लव आवर कंट्री, वी ऑट टू लव और सर्व आवर कंट्री। ठीक है, क्यों? देशभक्त होना एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, देशद्रोही नहीं हो सकते, है ना? देशद्रोही होना इमोरल थिंग है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? मॉरल ऑब्लिगेशन है। ये आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य है कि आप अपने देश से प्यार करें और अपने देश को अपनी तरफ से जो भी सर्व कर सकते हो वो कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ऑट टू यूज करेंगे। वी ऑट टू लव और वी ऑट टू सर्व आवर नेशन और आवर कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मस्ट। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे है मस्ट, किसके लिए? कंपल्शन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने क्या बताया था, यू मस्ट फुलफिल योर पेरेंट्स विशेस। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक कंपल्शन लग गया है कि आपको करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। क्यों है ये चीज? बिकॉज वो बड़े हैं और ये एक अच्छी चीज है जो हर एक इंसान को करना ही चाहिए। इसीलिए हम इसके साथ क्या करते हैं? मस्ट लगाते हैं, जो कि जिसको कि करने में कोई दो राह है ही नहीं। ये चीज होना अनिवार्य है। जहाँ पे अनिवार्य आ जाता है ना, कंपल्शन यानी कि अनिवार्य आ जाता है, वहां पे हम मस्ट यूज कर देते हैं। ठीक है, सो यू मस्ट फुलफिल योर पेरेंट्स विश, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड सो ऑन। तो ऐसी आपने कई चीजें उसमें देखी होंगी, लिखा होता है ना, यू मस्ट गो टू स्कूल और यू मस्ट स्टडी टू अचीव योर गोल। पढ़ोगे नहीं तो कैसे बनोगे कुछ, है ना? ओके, नेक्स्ट है मस्ट ऑल्सो शोज फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। फिक्स्ड डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करते हैं, कहीं पे भी डिटर्मिनेशन शो करता है तो वहां पे हम क्या बताएंगे? मस्ट का यूज करेंगे। जैसे इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, ये तो बेस्ट डे हो जाता है ना। इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। फिर चाहे वो T20 हो, चाहे कोई भी हो मैच, अगर इंडिया उसमें खेल रही है तो जितनी देशभक्ति होगी उस दिन तो सब कूट के बाहर निकलनी है, फुदक के बाहर निकलनी है कि इंडिया मस्ट विन। फिर तो सबके सब टीवी के सामने बस इंडिया को जीतना ही जीतना है। जब भी इंडिया के साथ किसी भी नेशन, किसी भी उसका देश का मैच चल रहा हो, डजेंट मैटर, है ना? तो वहां पे क्या चीज है? इंडिया मस्ट विन दी वर्ल्ड कप। यहाँ पे क्या है? आप एक फिक्स्ड डिटर्मिनेशन दिखा रहे हो, इसीलिए यहाँ पे मस्ट यूज किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है कि ड्यूटी भी दिखाता है, मस्ट एक्सप्रेसेस ड्यूटी। सो अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, है ना? और क्या हो जाएगा कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ इंडिया, राइट? जितने भी जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको भारत का कानून मानना जरूरी है। ये क्या है? हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है हमारी, है ना? तो उस लॉ को, उस कानून को मानना हमारी ड्यूटी है। तो वैसे ही सोल्जर्स हैं, जो सिपाही हैं, उन्हें हमारे देश के लिए लड़ना ही चाहिए, है ना? तो वहां पे हमने क्या बताया? डिटर्मिनेशन बताया, सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री हो जाएगा। और इसी के साथ हो जाता है हमारे आज की क्लास का एंड। क्लास इज ओवर फॉर टुडे। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें हैं मैंने बताई हैं, एक्सप्लेन की हैं, या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आता है, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है, ताकि मैं उसे सॉर्ट आउट कर सकूं। अगर कोई भी ओपिनियंस हैं, कोई सजेशंस हैं, तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। और इसमें जो आगे के टॉपिक हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं वो होंगे यूज टू, नीड टू, ठीक है, यूज टू, नीड टू,
या डे 2। चैनल पे अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो आप उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइमली। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। बाय।